हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8th का मैथ्स का जो इस बार 2024 में पूछा गया पेपर है, उसको जो वो एनालाइज करेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि किस तरह का जो वो पेपर इस बार डाला था, इजी लेवल था या मॉडरेट था। मतलब एक एनालिसिस करेंगे कि आने वाले टाइम में जो वो कैसा पेपर जो वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है, या पिछले वाले से इस बार का जो वो कैसा एग्ज़ाम रहा, कैसा पेपर रहा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, क्लास 8th एनुअल एग्जामिनेशन मार्च 2024। आज अभी 5th मार्च है। ये पिछले कल ही हुआ 4th ऑफ मार्च को हमारे हिमाचल प्रदेश में। ये जो पेपर होता है वो पूरे जो भी प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो सरकारी स्कूल हो, उसमें जो वो ये होता है, और बोर्ड से ही पेपर आता है। फिर चाहे वो 3rd का हो, 5th का हो, या 8th का हो, 8th से आगे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th, ये सारे पेपर जो वो बोर्ड ही डालता है। तो वहाँ से ही ये सभी पेपर आते हैं। तो इसलिए डिस्कस करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में जो कोई पेपर रहने वाला है। कोशिश करेंगे कि इस पार्ट में जो वो हम लोग जितने भी एमसीक्यूज हैं वो जो वो सभी इसी एक फर्स्ट पार्ट में इसको निपटा दें। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी हुई है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। इसको आप पढ़ सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन जो वो कितने कितने मार्क्स के हैं। सबसे पहला सेक्शन ए में यहाँ पे लिखा है, देखिए, बहुविकल्पीय 30 मल्टीप्लाई बाई 1, मतलब कि 30 क्वेश्चन जो वो आपको ऐसे मिलने वाले हैं, वो जो वो 1 मार्क्स के हैं। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको पता ही है कि जब भी कोई कम्पिटेटिव एग्ज़ाम होता है, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें मैथ्स पूछा जा रहा हो, उसका जो मतलब जो सिलेबस है वो जो वो 10th लेवल वो जो वो 10th लेवल तक का रहता है लगभग। ठीक है। अगर 10th भी ना हो तो 8th क्लास तक का जो वो मैथ्स तो आता ही है। तो ये जो 8th क्लास का मैथ्स है, इसमें से बहुत सारे एग्जाम में जो वो बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 8th क्लास का मैथमेटिक्स। तो इसलिए जो वो मैंने सोचा कि अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये वाला मैथ्स जो भी क्वेश्चन इसमें आएंगे वो जो वो बहुत बार जो वो पूछे जाते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2/8 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स होता है एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, आपने पढ़ा होगा। देखिए, एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, कोई भी नंबर हो, जैसे मैं सिंपल सा नंबर ले लिया पहले 3। ये बोलते हैं कि 3 में क्या प्लस किया जाए कि वो 0 हो जाए। ठीक है। जो इसमें प्लस किया जाएगा वही इसका एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है। तो 3 में मैं क्या प्लस करूँ, -3 करूँगा, क्योंकि प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा। तो 3 में मैंने प्लस किया -3, तो इसलिए 3 का जो योज्य प्रतिलोम हो गया वो हो गया -3। ठीक है। वैसे ही बिल्कुल सेम, मतलब योज्य प्रतिलोम हो या एडिटिव इनवर्स जो भी हो, जो भी आपको ऐसा पूछे तो माइनस लगा दो, तो फिर वो 0 हो जाएगा। तो -2/8, थर्ड वन विल बी द राइट आंसर। आगे आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो उसको आगे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण 6x = 12 में चर क्या है। चर मतलब वेरिएबल क्या है। वेरिएबल जो वो वेरी करता रहता है, मतलब ये इसकी वैल्यू जो वो सेम नहीं रहती, फिक्स नहीं होती। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि 6x = 12 में वेरिएबल क्या है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है। एक्स जो वो वेरिएबल है, बाकी जो दूसरे नंबर होते हैं उसको कांस्टेंट हम लोग बोल देते हैं। नेक्स्ट देखिए, थर्ड, वर्ग का प्रत्येक कोण। देखिए, ये होता है हमारा स्क्वायर, स्क्वायर को ही वर्ग बोलते हैं। इसमें स्क्वायर हो चाहे वो रेक्टेंगल हो, सभी अंदर वाले एंगल जो वो 90 डिग्री के होते हैं। 9 4 जा 36, अंदर वाले चारों एंगल का सम जो वो 360 डिग्री होता है। तो एक एंगल पूछ रहा है, एक कोण पूछ रहा है, तो एक जो वो 90 हो जाएगा, फिर चाहे वो रेक्टेंगल आए थे क्यों ना हो। नेक्स्ट, एक चतुर्भुज का नाम बताया जिसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। नेम द क्वाड्रेटल whose diagonal are perpendicular bisect each other। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक होता है रोम्बस। ठीक है, रोम्बस जिसको हम समचतुर्भुज बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अंदर वाले एंगल सेम नहीं होते हैं, सॉरी 90 डिग्री नहीं होते हैं, बाकी इसकी साइड जो बराबर होती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसकी ये है कि जब हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो आपस में ये परपेंडिकुलर ही बनाएंगे, मतलब कि आपस में जो लाइनें बनेगी वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएगी एक दूसरे पर। तो इसलिए समचतुर्भुज रोम्बस विल बी द राइट आंसर, रोम्बस। नेक्स्ट है 196 का वर्गमूल। आपको कम से कम मैं बोलता हूँ कि 30 40 तक जो वो स्क्वायर आने चाहिए, या 15 या 20 तक लगभग क्यूब आने चाहिए। ठीक है। 196 होता है 14 का, 14 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो वो हमारा 196 आ जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया 7 6। देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्यूब पूछ लिया, 7 का क्यूब तो 343 होता है।
क्यूब का मतलब है 7 मल्टीप्लाई 7 को मतलब 3 बार, क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई कर लो। 7 7 जा 49, 49 7 जा होता है 343। 225 है, 15 का स्क्वायर होता है। 512 है। आप बताइए जरा कमेंट बॉक्स में ये किसका स्क्वायर है। नेक्स्ट, या क्यूब है किसका है। नेक्स्ट देखिए 3 किलोमीटर, बिल्कुल थर्ड फोर्थ वाले बच्चे बड़े आराम से कर लेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3 किलोमीटर में 3000 हो जाएंगे। 50 पैसे, हाँ ये ऐसे कुछ ना आपको 6th 7th क्लास से जो वो शुरू हो जाते हैं। रेसो 50 पैसे का 5 रुपीज़ से अनुपात निकालिए, रेसो निकालिए 50 पैसे टू रुपीज़। 50 पैसा लिखा है यहाँ पे, एक होता है पैसा, 50 हो गए पैसे, PAISE होना चाहिए था। 50 पैसे टू रुपीज़ 5, ठीक है। तो इसमें जब वो कंपैरिजन जब होगा तो सेम यूनिट का होगा, मतलब कि अगर ये पैसे है तो ये भी पैसे में होना चाहिए। तो आप क्या करिए, पहले रुपीज़ 5 को रुपये पैसे में चेंज कर लो। 1 रुपीज़ में 100, 5 रुपीज़ में 500। तो आप क्या करिए, कंपैरिजन करना है तो डिवाइड ही करना पड़ेगा। 550 अपॉन 500, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, 1/10 बचा। 1/10 इज 1:10। तो 1:10 है सेकंड ऑप्शन में। सेकंड वन विल बी द राइट आंसर। ये था हमारा 5 6 7 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट पूछ लिया इसने। मूलधन होता है यहाँ पे, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 होता है। प्रिंसिपल बोल दो इंग्लिश में, प्रिंसिपल। फर्स्ट वन, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान होती है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए रेसिप्रोकल पूछा, रेसिप्रोकल समझिए, एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, एक रेसिप्रोकल होता है, लगभग सेम ही होते हैं। देखिए क्या होता है, ये बोलता है कि कोई भी नंबर जैसे 8 है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो जो वो 1 हो जाए। तो देखिए 8 का 1 तभी बनेगा जब 8 8 से डिवाइड होगा, माइनस नहीं होगा। माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा 8। तो 1/8 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या ऐसे बोल दो कि 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 1/8 इज़ द इनवर्स ऑफ 8, ठीक है। मतलब कि उसका उल्टा कर दो। अब देखिए इसने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि ऐसे कौन सी संख्याएं हैं जिनका रेसिप्रोकल बिल्कुल सेम ही होता है। तो ये है थर्ड वन। क्यों, इसके पीछे एक रीज़न है। देखिए 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1 ही आ जाए। आप बोलेंगे 1 से डिवाइड कर दो, तो कर दिया, लेकिन 1/1 इज आल्सो 1। 1/1 इज 1, क्योंकि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 सबके डिवाइड में रहता है, ठीक है। 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो 1 तो सबके नीचे है, तो इसके नीचे भी है। तो 1 से कर दो, चाहे 1/1 से कर दो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो इसलिए 1। अब -1 देखिए, -1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ। आप बोलिए -1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो 1 आ जाए। देखिए मैं बोलूँ कि 1 से करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे 1 से, लेकिन तो तब तो -1 आ जाएगा, तो हमें -1 ही चाहिए। तो -1 का -1 ही रहेगा, माइनस से माइनस तभी कैंसिल होगा। तो ये दोनों 1 और -1 ऐसे नंबर हैं जिनका जो व्युत्क्रम है या रेसिप्रोकल है वो सेम ही रहता है। 1 का 1 ही रहेगा, -1 का -1 ही रहेगा। जीरो, जीरो का क्या होगा। आप बोलेंगे 0 से 1 कैसे बनाए, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, 0 को किससे मल्टीप्लाई करें, नॉट डिफाइन हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, ठीक है। तो ये बोल रहा है, देखिए समबहुभुज, सबसे इंपॉर्टेंट बात है सम लिखा है इसने। रेगुलर, रेगुलर का मतलब होता है जिसकी सभी साइड बराबर हो। तो आप जो वो एक पॉलीगन ले लो, जो सबसे पहला हमारा क्लोज्ड फिगर होती है वो ट्राइंगल ही होती है, क्योंकि 2 लाइन सेगमेंट से तो हमारी क्लोज्ड फिगर वैसे भी नहीं बनेगी। जब इसने रेगुलर बोला तो इक्विलेटर ट्राइंगल होगी, और इक्विलेटर ट्राइंगल में जो वो सबसे जो एंगल होता है वो हमारा 60 डिग्री होता है, सब ईच एंगल। तो ए बी 60, ए बी 60, ए बी 60, 3 6 3 जा 8 180, 6 3 जा 18 और 0 लगा दो, 180 बन गया। तो ये जो 180 है वो जो ट्राइंगल के अंदर वाले इंटीरियर एंगल का सम होता है, कोई भी ट्राइंगल ले लो, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि मिनिमम जो हमारा इंटीरियर एंगल पॉसिबल हो सकता है वो 60 ही होगा, 45 नहीं होगा। 60 इज़ द राइट आंसर। हम पहुंच गए कौन से नंबर पे, x2 12। अच्छा ये बोल रहा है कि 4p और 0 का गुणनफल। देखिए 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो, 0 ही हो जाए, कुछ भी हो। ये बोल रहा है इसका प्रोडक्ट निकालिए। देखिए 2y और 22xy, तो 2 और 22 को पहले कर लो कांस्टेंट वाले, 22 2 जा हो गया 44, और y जो वो यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी 2y है, तो y स्क्वायर और x एक है, x स्क्वायर y बोल दो या एक्स वाई स्क्वायर बोल दो, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा 44 xy स्क्वायर, फर्स्ट वन। नेक्स्ट, ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया कि p² - 10p + 25 में p का गुणांक, गुणांक मतलब कॉफिशेंट p का, तो p के साथ जो भी है वो जो उसका कॉफिशेंट होता है, तो -10 है।
10 नहीं है, -10 है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर -2। देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि सिंपल सा है। देखिए कैसे करना था। जब भी पावर माइनस में होती है ना, तो उसको प्लस में करने के लिए उसको नीचे ले जाते हैं हम। मतलब उसके बेस को नीचे ले जाओ, तो ये बन गया 3 की पावर 2। नीचे चला गया ना, ये मल्टीप्लाई में नीचे चला। अब ऊपर जो वो 3 5 है, नीचे जो वो 2 है, तो 2 से ऊपर वाले 2 कट गए, तो 3 की पावर 3 ही बचा। सेकेंड वन विल बी द राइट आंसर। 15 हो गए, 16 देखिए। चलिए 16 से आगे हम लोग जो वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। आइलर्स फार्मूला आ गया, अर्धवृत्त आ गया, क्यूब आ गया, फैक्टर पूछ लिया, देखिए फार्मूले पूछ लिए थे। तो मैंने तो लगभग पूरा पेपर जो वो पढ़ लिया है पहले ही। मतलब मैंने देख लिया था एक पूरा ओवरऑल जो भी पेपर में दिया गया था। तो बिल्कुल इजी लेवल जो है इसको कहा जा सकता है इस बार का जो हमारा पेपर रहा। ठीक है, देखिए MCQ 1 मार्क्स के भी बहुत सारे 30। तो बहुत आसानी से जो वो कोई भी इसको जो वो कर सकता था, जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है या एक दो बार मतलब पूरी साल पढ़ा होता है, तो आपको कम से कम ये 30 क्वेश्चन तो इनमें एक भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।